हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ की। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है, हम लोगों ने पिछले वीडियो से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है और हम लोगों ने देखा है क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स में किस तरह हम लोग वैल्यू रखते हैं और एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो हमने उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया सेल्फ। आज हम लोग इसी सेल्फ के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ का काम क्या होता है। तो बेसिकली सेल्फ एक कीवर्ड है जो हमें बताता है कि एट्रीब्यूट या मेथड ये इसी सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेथड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो देखिए हमारे पास एक क्लास होती है। क्लास के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। क्लास के एक तो होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरा हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स और तीसरा हमारे पास होते हैं मेथड्स। अगर इन तीनों को मैं बहुत ही सिंपल फंक्शन में, सिंपल चीज में बात करूं, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इंस्टेंस है। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम कुछ वैल्यूज रखते हैं। और जब क्लास के अंदर हम मेथड्स को लिखते हैं, मेथड्स मतलब फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो क्लास के अंदर होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, मेथड्स कहा जाएगा। तो ये तीन चीजें हमारे पास एक क्लास के अंदर होती है। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट, दूसरा एट्रीब्यूट्स और तीसरा मेथड्स। तो अगर हमें एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस करना है तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, सेल्फ कीवर्ड का। सेल्फ कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास। तो चलिए इसी चीज को हम लोग अब पाइथन में देखते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास एक बनाई थी कार, तो हम लोग इसी चीज को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने लिखा डिफाइन इनिट। अब इनिट में कॉल करते टाइम मैंने दे दिया सेल्फ, और मैंने क्या कहा कि जब तुम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुमको दो पैरामीटर या तीन पैरामीटर तुमको देने ही देने हैं। विदाउट गिविंग थ्री पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्रिएटेड। अब ये तीन पैरामीटर कौन कौन से हैं ये बताएगा हमें सेल्फ। सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू ए, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल्स टू बी, सेल्फ डॉट इंजन इज इक्वल्स टू सी। ये मैंने एक क्लास कार लिख दी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फोर्ड इज इक्वल्स टू कार, और मैंने इसको ऐसे रखा, इसने क्या कहा, इनिट के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट जाएंगे, ए बी और सी, वो तीन आर्ग्यूमेंट हमको दो, तभी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एल्स आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तीन आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, स्पीड, एक कलर और एक इंजन का। तो चलिए हम लोग देते हैं। स्पीड में मैंने दे दिया 500, मैंने कलर में दे दिया यहाँ पे ब्लैक, और इंजन में मैंने क्या कहा, इसकी इंजन की हॉर्स पावर है 750 सीसी। ये चीजें हमारे पास आ गई। अब अगर आप देखो इसी चीज को, तो ये हुआ क्या, यहाँ पे मैंने 500 रखा, 500 गया ए की जगह पे, और सेल्फ ने क्या किया, हमारी क्लास के अंदर एक स्पीड नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया, उस एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू रख दी जो भी ए में है। सिमिलरली हमारे पास जो बी के अंदर वैल्यू गई है, वो उसने सेल्फ ने कलर नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया, और उस कलर नाम के एट्रीब्यूट में वो वैल्यू चली गई जो बी के अंदर है, यानी कि ब्लैक। फिर 750 ये गया सी में, और सेल्फ ने इंजन नाम के एट्रीब्यूट में वैल्यू को रखने में हेल्प किया जो कि सी के अंदर है। इंजन नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया सेल्फ ने, और उस एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू रखी जो सी की जगह पे है। सी की जगह पे क्या है, 750। तो इस तरह से हमारे सेल्फ का काम होता है। हमारे सेल्फ का बेसिकली काम इतना ही है कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को क्लास के डील करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ। उनको एक्सेस करने के लिए सेल्फ, उनको मैनिपुलेट करने के लिए सेल्फ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, फोर्ड डॉट डॉट लगा के आप टैब प्रेस करोगे, टैब प्रेस करने के बाद आप जैसे ही देखोगे कलर, इंजन, तो यहाँ पे आपको इंजन मिल जाएगा 750 कि भैया ये 750 सीसी का इंजन है आपके पास। अब आप यहाँ पे देख लो फोर्ड डॉट स्पीड, स्पीड में आपको मिल गया 500। तो इस तरह से हम करते हैं सेल्फ का यूज, और सेल्फ के हेल्प से हम उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। लेकिन सेल्फ की हेल्प से सिर्फ वैल्यू रखी नहीं जाती है, वैल्यू बाहर भी निकाली जाती है। अगर मैं अपने इसी क्लास के अंदर एक मेथड लिखूं, मेथड यानी कि एक फंक्शन लिखूं, मैंने क्या कहा, डिफाइन गेट
स्पीड, कि स्पीड को दिखाने के लिए स्पीड को करो गेट, स्पीड को गेट करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिखा और इसमें क्या कहा सेल्फ। इस फंक्शन में मैंने रिटर्न क्या कराया कि मुझे वापस दो सेल्फ डॉट स्पीड, मतलब इसी क्लास के सेल्फ मतलब खुद की क्लास के स्पीड एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे दिखा दो। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं डिफाइन गेट कलर, कि भाई जो भी कलर है वो हमें अगर देखना है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं सेल्फ डॉट कलर। तीसरा हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइन गेट इंजन, कि भाई इंजन का साइज क्या है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। रिटर्न मैंने क्या करा लिया सेल्फ डॉट इंजन। तो जैसे ही मैंने ये इतनी चीजें यहाँ पे लिखी, अब मैं यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टोयोटा इज इक्वल्स टू कार। अब जैसे ही मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसने क्या कहा भाई तीन चीजें दो, मैंने क्या कहा स्पीड दे दी 1000 और कलर मैंने दे दिया यहाँ पे व्हाइट, और इसका जो इंजन मैंने दे दिया वो मैंने दे दिया 1500 सीसी। अब आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा टोयोटा डॉट, डॉट लगाने के बाद देखिए क्या है गेट कलर, कि टोयोटा का कलर क्या है व्हाइट। टोयोटा डॉट गेट स्पीड, टोयोटा की स्पीड क्या है 1000। तो इस तरह से हम लोग अपनी क्लास के अंदर मेथड लिख सकते हैं और मेथड के थ्रू हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई देखने की, अगर हमें कोई चीज अपडेट करनी है तो वो किस तरह से होगी, उसके लिए भी हमको लिखना पड़ेगा क्या एक मेथड। अपडेट करने के लिए भी मेथड लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा डिफाइन अपडेट स्पीड, कि अगर मुझे अपडेट करना है स्पीड को, तो अब जब अपडेट स्पीड करेंगे तो नई स्पीड भी हमको देनी होगी इस जगह पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एस में वैल्यू जाएगी सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू एस, कि एस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको स्पीड नाम के वेरिएबल में, स्पीड नाम के एट्रीब्यूट में रख दो। डिफाइन अपडेट कलर, अब कलर में भी हमारे पास सेम चीज है कि भाई सेल्फ कॉमा सी, कलर में भी एक हमें चाहिए कि कलर क्या रखना है, तो सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल्स टू सी, कि सी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको उठा के कलर नाम के वेरिएबल में रख दो। डिफाइन अपडेट इंजन, की भाई अगर मैं इंजन को अपडेट कर रहा हूं सेल्फ कॉमा ई, अब मैंने क्या कहा सेल्फ डॉट इंजन इज इक्वल्स टू, इंजन की जगह पे क्या रख दो ई में, जो भी ई में वैल्यू है वो चीजें यहाँ पे रख दो। मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। अब मैंने यहाँ पे बनाया BMW इज इक्वल्स टू कार, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया इसने क्या कहा कि भाई 3 आर्ग्यूमेंट दो। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या आर्ग्यूमेंट देना चाह रहे हैं, कि विदाउट आर्ग्यूमेंट अगर हमने इनिट में कोई आर्ग्यूमेंट देना है ए बी और सी, तो विदाउट इनिट के वो आर्ग्यूमेंट पास किए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे BMW में स्पीड क्या दे दी 1500 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ मैंने दे दिया इसका कलर ब्लू, और इसकी मैंने इंजन की कैपेसिटी जो है वो दे दी 2000 सीसी। मैंने इसको लिखा। अब आप देखोगे क्या BMW जैसे ही मैंने लिखा डॉट लगा के टैब प्रेस किया, तो सबसे पहले हम स्पीड देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट स्पीड फंक्शन। तो 1500 इसकी स्पीड आ गई। लेकिन अगर मुझे इसकी स्पीड में कुछ चेंजेस करने हैं, BMW डॉट अपडेट स्पीड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अपडेट स्पीड, तो अपडेट स्पीड जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो इसने क्या कहा अपडेट स्पीड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाना है एस स्पीड का, कि भाई जो अपडेट तुम कर रहे हो उसके अंदर वो भी तो दो अपडेटेड स्पीड। तो मैंने क्या कहा इसकी जो अपडेटेड स्पीड है वो है 1800 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे BMW डॉट गेट स्पीड, तो गेट स्पीड जैसे ही हमने किया यहाँ पे हमें BMW की स्पीड मिल गई। और ये देखिए पहले हमने क्या दी थी स्पीड 1500, अब हमारे पास स्पीड क्या आ गई 1800। मतलब और इन दो जो गेट और अपडेट जो हमने फंक्शन लिखे हैं इनको कहा जाता है गेटर एंड सेटर मेथड। हम लोग गेट फंक्शन की हेल्प से, जो गेटर फंक्शन की हेल्प से एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को करते हैं गेट, और सेटर फंक्शन की हेल्प से एट्रीब्यूट में वैल्यू को करते हैं सेट। लेकिन इतना सब करने के बाद अगर अभी मैं आपसे कहूं कि भाई BMW डॉट गेट कलर, कि भाई जो इसका कलर है वो क्या है ब्लू है। अब अगर मुझे इस यूजर को इसको अपडेट करना है तो उसको किस तरह से अपडेट करना चाहिए,
तो अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग BMW का कलर निकाल रहे हैं तो वो गेट कलर फंक्शन से निकाल रहे हैं, और अगर हमें BMW के कलर को अपडेट करना है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अगर अपडेशंस करने हैं, तो BMW डॉट अपडेट कलर इस फंक्शन के थ्रू होना चाहिए। अब इस कलर पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ब्राउन, कि ये ब्राउन कलर की कार है, तो अपडेट कलर हो गया। मैं इसको वापस से कोड पे कर रहा हूं। अब BMW डॉट गेट कलर, अब अगर मैं कलर को देखूं तो मेरा कलर अपडेट हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि केवल फंक्शन के थ्रू यूजर वैल्यू सेट करे और फंक्शन के थ्रू ही वैल्यू उसको दिखे, उसको शो हो। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अगर मैं BMW डॉट कलर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे रख दूं ब्लैक, डायरेक्टली मैंने कलर के एट्रीब्यूट का नाम लिखा और उसमें वैल्यू रख दी ब्लैक। अब आप चेक करो BMW डॉट गेट कलर, तो यानी कि हमारी वैल्यू जो कलर नाम का एट्रीब्यूट है उसमें अपडेट हो चुकी है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि वो फंक्शन के थ्रू अपडेट हो या फंक्शन के थ्रू ही दिखाई दे, उसके अलावा वो किसी भी तरह से यूजर एट्रीब्यूट को एक्सेस करने में पॉसिबल ना हो, एक्सेस करने में उसको कोई सुविधा ना मिले, उसको एंटरटेन ना किया जाए डायरेक्टली एट्रीब्यूट को। तो इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको कहा जाता है इनकैप्सुलेशन, और उसको हम लोग देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाएं। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज मैंने पूरी बना रखी है। आप जाके इस सीरीज को ओपन करें, इनकी वीडियोस को देखें, इन्हें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।